अपन मेन जो कॉर्नियल डिस्ट्रोफी है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि होती है केरेटोकॉनस। ठीक, सबसे पहले अब अपन देखेंगे केरेटोकॉनस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। केरेटोकॉनस इज अ फॉर्म ऑफ कॉर्नियल एक्टेजिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कैसी प्रोसेस होती है। ये होती है नॉन इन्फ्लामेटरी होती है, प्रोग्रेसिव होती है एंड बाइलेटरल होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया अपन को। जनरल फीचर्स अपन ने देख लिए। अब अपन देखेंगे ईटियोलॉजी, यानी कि इसके कॉजेज क्या होते हैं। कॉजेज जो सबसे मेन जो होता है वो होता है कंजेनाइटल वीकनेस। और नेक्स्ट क्या होता है, इट कैन बी associated with trauma, Down syndrome एंड VKC यानी कि वर्नल कीरेटोकंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अपन ने अब जनरल डेफिनेशन देख ली, ईटियोलॉजी देख ली। अब अपन देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में जो सबसे पहले अपन देखे होता है इसमें मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और हॉलमार्क साइन, यानी कि मेन जो साइन होता है वो अपन ने डेफिनेशन में क्या देखा था। डेफिनेशन में क्या होता है, कॉर्नियल एक्टेजिया यानी कॉर्नियल थिनिंग एंड हॉलमार्क साइन होता है इसका स्ट्रोमल थिनिंग। ठीक है, अगर रेटिनोस्कोपी अगर अपन परफॉर्म करेंगे पेशेंट में, उसके केरेटोकॉनस है, तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, सीजरिंग रिफ्लेक्स। ये बस नाम याद रखने का क्या क्या प्रेजेंटेशन है। जैसे कि अब अगर अपन ऑप्थेल्मोस्कोपी परफॉर्म करें, रेटिनोस्कोपी पे सीजरिंग रिफ्लेक्स, ऑप्थेल्मोस्कोपी पे अपन को मिलेगा ओएल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स। और इसमें क्या क्या अपन को देखने का मिलेगा, वोग्स स्ट्राई। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, और कि ये क्या होता है वो याद रखना है। वोग्स स्ट्राई होता है स्ट्रोमल स्ट्रेस लाइन। ओके, इतना समझ आ गया। उसके बाद में इसमें और क्या क्या होते हैं, दो साइन के अपन को नाम याद रखने, मुनसन साइन एंड रिजूटीज साइन। ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स ऑफ केरेटोकॉनस। नेक्स्ट अपन देखेंगे इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ केरेटोकॉनस। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें क्या होती है, कॉर्नियल टोपोग्राफी। और अगर ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट होता है बाय यूज ऑफ द रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस, केरेटोप्लास्टी, ठीक है। अब अपन केरेटोप्लास्टी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें केरेटोप्लास्टी का दूसरा नाम होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। ओके, अब इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं केरेटोप्लास्टी के बारे में। तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, केरेटोप्लास्टी कितने टाइप्स की होती है। केरेटोप्लास्टी जनरली दो टाइप होते हैं इसके, पेनिट्रेटिंग एंड लेमिनार केरेटोप्लास्टी। पेनिट्रेटिंग में क्या होता है, फुल थिकनेस कॉर्निया की रिप्लेस होती है, मतलब कॉर्निया की जितनी भी लेयर्स होती हैं उन सब का ट्रांसप्लांटेशन होता है। लेमिनार में क्या होगा, पार्शियल थिकनेस में ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, लेमिनार जो होती है वो आगे दो और टाइप्स होते हैं इसके, डेस्क एंड डेल्क। अब इनकी अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो इसका क्या होता है, डेस्क मेट्स
स्ट्रिपिंग, एंडोथीलियल कीरेटोप्लास्टी, एंडोथीलियल कीरेटोप्लास्टी। डेल्क की क्या फुल फॉर्म होती है? डीप एंटीरियर लेमिनार कीरेटोप्लास्टी। ठीक है, डेस्क एंड डेल्क ये दो होते हैं किसमें? लेमिनार में। सबसे पहले अपन ने देखा कि पेनिट्रेटिंग एंड लेमिनार दो टाइप की होती है। जो पेनिट्रेटिंग होती है उसमें फुल थिकनेस कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन होता है, लेमिनार में पार्शियल थिकनेस। एंड लेमिनार के फिर दो टाइप्स होते हैं, डेस्क एंड डेल्क। ओके, अब अपन देखते हैं डेस्क एंड डेल्क में जो डेस्क होगा उसमें अपन रिमूवल करेंगे ओनली एंडोथीलियम एंड डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। ठीक है, डेस्क में अपन दो लेयर्स को रिमूव करेंगे, एंडोथीलियम एंड डेस्मेट्स मेम्ब्रेन को। और डेल्क में अपन रिमूवल करेंगे रिमूवल ऑफ लेयर्स फ्रॉम एपिथीलियम टू डीप स्ट्रोमा। ठीक है, अब अपन ने देख लिया डेस्क और डेल्क में किसका रिमूवल करना है। उसके बाद में इसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन भी होता है कि जो कॉर्निया अपन ने ग्राफ्ट से ट्रांसप्लांट करा है उसका रिजेक्शन भी हो सकता है। और मोस्ट कॉमन टाइप का रिजेक्शन कौन सा होता है? एंडोथीलियल रिजेक्शन, एंडोथीलियल रिजेक्शन। और इस रिजेक्शन का, एंडोथीलियल रिजेक्शन का डायग्नोसिस किससे होता है? खोडा डोस्ट लाइन से, जो कि क्या होता है? लीनियर किरेटिक प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, अब अगर अपन देखें कि भाई कॉर्निया हार्वेस्ट करते ही उसको अपन ट्रांसप्लांट अगर नहीं कर पाए तो उसके स्टोरेज का क्या प्रोसीजर है? स्टोरेज में अपन को टेम्परेचर याद रखना है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए अपन स्टोर कर रहे हैं यानी कि अप्रोक्स लेस देन 48 आवर्स, तो इसको स्टोर करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे मॉइस्ट चैम्बर में। ठीक है, अगर इसी को अगर